नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा भागवत नवनीत से आज श्रवण करेंगे चंद्रवंश का प्रकरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। चंद्रवंश प्रकरण। कल तक हमने सूर्यवंश का प्रकरण का विस्तार से अध्ययन किया था। आज चंद्रवंश। आदिनारायण परमात्मा की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि हुए हैं। अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्र हुए हैं। चंद्र का पुत्र बुध हुआ है। बुध के पुत्र पुरुरवा हुए हैं। पुरुरवा राजा के वंश में आयु, श्रतायु, सत्यायु, विजय, जय, रय ऐसे अनेक राजा हुए हैं। विजय के वंश में भीम राजा हुए हैं। उनके वंश में जहू राजा हुए। जहू राजा के वंश में गाधी राजा हुए हैं। गाधी राजा की कन्या सत्यवती का लग्न ऋचिक ऋषि के साथ हुआ। उनके घर में जिस पुत्र का जन्म हुआ उनका नाम जमदाग्नि था। जमदाग्नि के यहाँ भगवान परशुराम प्रकट हुए हैं। परशुराम भगवान की कथा बहुत संक्षेप में वर्णन की है भागवत में। फिर तो पुरुरवा महाराज का पुत्र जो आयु है उसका वंश वर्णन किया है। आयु राजा के वंश में नहुष नाम के राजा हुए हैं। नहुष राजा के वंश में यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति, कृति आदि अनेक राजा हुए हैं। ययाति महाराज की दो रानियां हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के यहाँ यदु और तुर्वसु दो बालक हुए हैं। शर्मिष्ठा के यहाँ ध्रुवु, अनु और पुरु ऐसे तीन पुत्र हुए हैं। देवयानी का बड़ा पुत्र जो यदु है उसी के वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। यदु वंश की कथा नवम स्कंध की समाप्ति में वर्णन की गई है। ये आति महाराज के पुत्र पुरु के वंश का वर्णन किया है। पुरु राजा के वंश में ऋत्तेयु, कुक्षेयु, रंतिभार आदि अनेक राजा हुए हैं। इसी वंश में रंतिदेव राजा हुए हैं। इस वंश में दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत वंश में भरत राजा हुए हैं। उसके बाद में भरत वंश की कथा आती है। राजा भरत के वंश में देवापी शांतनु हुए हैं। शांतनु महाराज का लग्न गंगा जी के साथ हुआ था। उनके यहाँ जो बालक हुआ उसका नाम देवव्रत है। एक बालक देकर गंगा जी वैकुंठ चली जाती हैं। देवव्रत महान तपस्वी और वीर है। शांतनु राजा को दूसरा लग्न करने की इच्छा हुई। मत्स्य राजा की कन्या सत्यवती सुंदर थी। शांतनु राजा ने मत्स्य राजा से कहा है अपनी कन्या मुझे दे दो। मत्स्य राजा ने कहा आपके घर में एक पुत्र है, भविष्य में वही राजा होगा, मैं अपनी कन्या आपको नहीं दूंगा। आप ऐसी प्रतिज्ञा करें कि घर में जो पुत्र है उसको राज्य का एक पैसा भी नहीं दूंगा तो मैं अपनी कन्या दूंगा। घर में जो पुत्र है वह लायक है, उसे एक पैसा भी ना दें तो अन्याय होगा। देवव्रत समझ गए मेरे कारण ही पिता का लग्न नहीं हो रहा है। देवव्रत मत्स्य राजा के यहाँ गए हैं और कहा है मैं राज्य का एक पैसा भी लेने वाला नहीं हूँ। आपकी कन्या मेरी विमाता हो गई।
मत्स्य राजा ने कहा, आप राज्य का पैसा ना लें, कदाचित आपके पुत्र राज्य के लिए झगड़ा करें। तो देवव्रत विचार करके बोले, हाथ ऊंचा किया है, आज से बराबर मैं संयम रखूंगा, पुत्र नहीं होगा। पिता के लिए राज्य संपत्ति का त्याग किया है और संसार सुख का भी त्याग किया। विधाता ने दो वस्तुओं में ऐसी माया रखी है जिसमें सभी का मन फंसा हुआ है। काम सुख में माया है, जीव काम सुख अनेक बार भोगता है, फिर भी मन से घृणा नहीं होती। पैसे में माया है, देवव्रत के पिता के लिए राज्य संपत्ति का त्याग किया है। देवव्रत ने पिता के लिए राज्य संपत्ति का त्याग किया है और संसार सुख का भी त्याग किया है, ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा की है। देवों ने पुष्प की वर्षा की है। कैसा त्याग कर रहा है, आज से इसका नाम भीष्म होगा, क्योंकि बहुत भयंकर प्रतिज्ञा की है। संसार में दो चीजों में सभी का मन फंसा हुआ है, काम सुख और धन। इन दोनों का त्याग देवव्रत ने किया है, राज्य संपत्ति का त्याग और संसार सुख का त्याग। इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती के साथ लग्न होने के बाद शांतनु महाराज के यहाँ दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इसी वंश में धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु हुए हैं। पांडु के 5 पुत्र पांडव हुए हैं। पांडवों में अर्जुन श्रेष्ठ हैं। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हुए हैं। परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, राजा के वंश की कथा सुनाई है। तब परीक्षित राजा ने कहा है, हमारा वंश आगे कितना बढ़ेगा, भविष्य की कथा कहो। सुखदेव जी महाराज ने तब भविष्य की कथा कही है, हमारे लिए भूतकाल की कथा है। परीक्षित राजा का पुत्र जन्मेजय सर्पों से वैर करता है। मेरे पिता को सर्प दंश हुआ, मैं सभी सर्पों का विनाश करूंगा। राजा जन्मेजय का ऐसा दुराग्रह था कि सर्प वंश जगत में न रहे, इसलिए उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिस यज्ञ में ब्राह्मण मंत्र बोल करके सर्पों को खींच करके ले आते थे, अग्नि में हवन कर देते थे। लाखों सर्प जल करके भस्म हो गए। जन्मेजय राजा ने ब्राह्मणों को कहा है, मेरे पिताजी को दंश करने वाले तक्षक को भी अग्नि में गिराओ। ब्राह्मणों ने कहा, तक्षक तो इंद्र की शरण में है, इंद्र देव उसका रक्षण कर रहे हैं। जन्मेजय राजा ने कहा, आपके पास ऐसा कोई मंत्र है या नहीं जिससे इंद्र के साथ तक्षक का होम कर दो। आपके पास ऐसा कोई मंत्र है या नहीं है जिससे इंद्र के साथ साथ तक्षक का भी होम कर दो। ब्राह्मण आवेश में आ गए थे। मंत्र शक्ति का ब्राह्मण लोग दुरुपयोग करने लगे। इंद्र के साथ तक्षक का हम होम करेंगे। ब्रह्मा जी को यह ठीक नहीं लगा। उन्होंने आस्तिक नाम के एक ऋषि को भेजा है। आस्तिक ऋषि जन्मेजय राजा को समझाते हैं, ये क्या कर रहे हो? अरे मरण के लिए कुछ निमित्त होता है। तुम्हारे पिता को सद्गति मिली है, सर्पों के साथ वैर करना उचित नहीं है, सर्प का विनाश न हो, इसलिए आस्तिक ब्राह्मण ने जन्मेजय को समझाया है और सर्प वंश का रक्षण किया है। सर्प जब अतिशय क्रोध में होता है तब आस्तिक 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 ऐसा बोलो, तो आस्तिक शब्द सुनने के बाद सर्प का क्रोध शांत हो जाता है। याद करने की बात है, सर्प जब अतिशय क्रोध में होता है तब आस्तिक 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 ऐसा बोलो, तो आस्तिक शब्द सुनने के बाद सर्प का क्रोध शांत हो जाता है, क्योंकि आस्तिक ऋषि ने आकर के जन्मेजय को समझा करके सर्प वंश का रक्षण किया था। संसार ही भगवान का चमत्कार है। बहुत से लोगों को चमत्कार देखने की इच्छा होती है। संसार ही चमत्कार है। सर्प को कान नहीं होते हैं, सर्प की आंखों में ही भगवान ने ऐसी शक्ति रखी है कि वह आंखों से देखता है और आंख से ही सुनता है। उसकी आंख में ही सुनने की शक्ति होती है।
भगवान की कैसी लीला है। सर्प आंख से ही सुनता है, आंख से ही देखता है। इसलिए संस्कृत भाषा में सर्प का नाम चक्षुश्रवा है। चक्षु से देखने वाला, सुनने वाला। चक्षु मीन्स नेत्र, श्रवा मीन्स श्रवण। आस्तिक ऋषि ने सर्प वंश का रक्षण किया है। जन्मेजय राजा के वंश में फिर श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन आदि अनेक राजा हुए हैं। पांडवों के वंश में अंतिम राजा क्षेमक नाम का हुआ है। क्षेमक राजा तक ही पांडवों का वंश रहेगा, फिर इस वंश का विनाश हो जाएगा। क्षेमकम प्राप्य राजा नाम संस्थाम प्राप्यति वैकलो। क्षेमक राजा तक ही पांडव का वंश रहेगा, फिर उसके बाद इस वंश का विनाश हो जाएगा। नवम आस्कंध की समाप्ति में यदु वंश की कथा आती है। यदु राजा के यहाँ सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु आदि अनेक राजाओं की कथा आती है। इसी वंश में सतजित नाम के राजा हुए हैं। इसी वंश में है राजा हुए हैं। इसी वंश में कृतवीर राजा हुए हैं। कृतवीर का पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन हुआ है। बहुत से लोगों को इस वंश की कथा में आलस आ जाता है। ये भगवान का वंश है, मैं छोड़ दूं तो भगवान मुझे सजा करेंगे। वक्ता व्यास नारायण के आज्ञा अनुसार कथा कहे। कार्तवीर राजा गुरु दत्तात्रेय भगवान का अनन्य भक्त है। दत्तात्रेय स्वामी की उसके ऊपर बहुत कृपा थी, सभी प्रकार की सिद्धियां उसको मिली। कार्तवीर्य राजा के वंश में ज्यामघ नाम का राजा हुआ है। ज्यामघ राजा के वंश में देवा, वृद्ध, वृष्टि, अंधक, मधु, भोज आदि महान राजा हुए हैं। अंधक के वंश में देवक और उग्रसेन हुए हैं। देवक महाराज के यहाँ 7 कन्याएं हुई हैं। धृतदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता और देवकी। ये उग्रसेन की 7 कन्याएं थी। 7 कन्याओं का लग्न वसुदेव जी के साथ हुआ था। उग्रसेन के यहाँ 9 बालक हुए। प्रधान कंस है। 9 बालक हुए हैं। एक एक का वंश का वर्णन किया है। समाप्ति में देवकी जी के वंश की कथा आती है। देवकी जी के यहाँ 8 बालक हुए हैं। 6 बालक राजा कंस मार देता है। 7वें बलराम जी हैं। 8वें हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। सनातन धर्म का रक्षण करने के लिए भगवान जगत में अनेक अवतार धारण करते हैं। ये जब धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान का प्राकट्य होता है। मथुरा के कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। वहां से गोकुल भगवान गए हैं, मधुर लीला की है, ब्रजवासियों को अलौकिक आनंद दिया है, कंस को मारा है, मथुरा नाथ हुए हैं, फिर द्वारिकाधीश हुए हैं, अनेक रानियों के साथ लग्न किया है। श्री कृष्ण ने जगत को गृहस्थ धर्म समझाया है। 16,000 रानियों के साथ स्वामी श्री कृष्ण है। सभी के साथ प्रेम है। सभी को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर उनका विशेष प्रेम है। 16,000 रानियां हैं। कभी किसी के घर झगड़ा नहीं होता। श्री कृष्ण में वैराग्य परिपूर्ण है। घर के लोग दुखी ना हो इसकी चिंता रखो। आपको आनंद कोई स्त्री नहीं दे सकती है, कोई पुरुष आनंद नहीं दे सकता है। आनंद आपको भगवान देते हैं। पति पत्नी शुद्ध भाव से प्रेम रखें, यह उचित है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर में आसक्त ना बने। आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है। आनंद जड़ वस्तु में है ही नहीं। आनंद चेतन परमात्मा स्वरूप में है। कृष्ण में वैराग्य परिपूर्ण है। घर के लोगों के साथ बाहर से प्रेम बताना, अंदर से प्रेम ईश्वर के साथ रखो। अनेक बार ऐसा होता है, मानव जगत को बताता है कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। बाहर से तो वह भगवान के साथ प्रेम बताता है, अंदर के से वह स्त्री में फंसा हुआ है, पुरुष में फंसा हुआ है, पैसे में फंसा हुआ है। अंदर वैराग्य रखो। श्री कृष्ण में वैराग्य परिपूर्ण है। गृहस्थ धर्म जगत को श्री कृष्ण ने समझाया है। कौरव पांडवों का युद्ध का निमित्त किया है, पृथ्वी का भार उतारा है,
अर्जुन को, उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश करके भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम पधारे हैं। 9वें स्कंद की समाप्ति पर संक्षेप में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है भागवत जी में। अब 10वें स्कंद का आरंभ होता है। कृष्ण कथा प्रेम रस की कथा है। अपने गांव को अब भूल जाओ, अपने घर को भूल जाओ, अब गोकुल वृंदावन में रहना है। वैष्णव उसको कहते हैं जिसका मन वृंदावन में रहता है। आपका मन जहाँ है आप वहीं हो, आपका तन जहाँ है आप वहाँ नहीं हो। अपने गांव को भूल जाओ, अपने घर को भूल जाओ, भगवान के धाम में रहो। 10वें स्कंद की लीला सभी को अति आनंद देने वाली है। सुखदेव जी महाराज ने लंगोटी का भी त्याग किया है, किंतु कृष्ण कथा नहीं छोड़ते हैं। सुखदेव जी महाराज को लंगोटी की जरूरत नहीं है। उनकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि ऐसी स्थिर हो गई है कि उनकी दृष्टि में कोई स्त्री है ही नहीं, कोई पुरुष नहीं है। पांडु रोग जब बहुत बढ़ जाता है तब जगत पीला दिखाई देता है, दूसरा कोई रंग दिखता ही नहीं है, एक पीला ही पीला रंग दिखता है। एक रोग में ऐसी शक्ति है कि रोग बढ़ने के बाद कोई दूसरा रंग दिखता ही नहीं, सब पीला ही पीला दिखता है। ज्ञान और भक्ति जब अतिशय बढ़ जाते हैं तब जगत रहता नहीं है, भगवान ही बाकी रह जाते हैं। साधारण ज्ञान में भक्त, भगवान और जगत ऐसे तीन होते हैं। साधारण ज्ञान में भक्त, भगवान और जगत ऐसे तीन होते हैं। ज्ञान और भक्ति जब अतिशय बढ़ जाती है तब जगत नहीं रहता। भक्ति अतिशय बढ़ने के बाद भक्त भगवान से अलग रह सकता नहीं है। आरंभ में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति बढ़ने पर भेद रहता नहीं है, भगवान ही बाकी रहते हैं। सुखदेव जी महाराज केवल ब्रह्म ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है, उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई है। गंगा जी में अनेक देव कन्याएं अप्सराएं स्नान करती हैं। सुखदेव जी महाराज वहां से जाते हैं। सुखदेव जी महाराज की आंखें बंद नहीं है, खुली हैं। उनको खबर पर नहीं है कि यहाँ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। संसार नीरस है। संसार के विषय में जब तक मानव भोगता नहीं तभी तक मीठे लगते हैं, विषय भोगने के बाद कड़वे हो जाते हैं। विषय भोगने के बाद विषयों से मन हट जाता है। लोग कहते हैं बंगला बहुत अच्छा है, 2-4 डिग्री बुखार आ जाए तो बंगला अच्छा लगता है क्या? भगवान रस में है, जीव किसी न किसी रस में फंसा हुआ है। बहुत से जीव ऐसे हैं उसको हास्य रस प्रिय है, कॉमेडी की कहानियां सुनाओ, हास्य रस बहुत पसंद है। कितने ही जीव को श्रृंगार रस में बहुत आनंद आता है, खूब श्रृंगार रस की कविता कहानियां सुनते हैं। कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिन्हें वीर रस में मिठास आता है। हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस सभी में मिठास तो लगती है, कड़वास भी आती है। लगन होने के बाद घर में सभी अनुकूलता हो तो पति पत्नी को श्रृंगार में बहुत मिठास लगती है। ऐसा समझते हैं कि मैं स्वर्ग का सुख भोग रहा हूँ। श्रृंगार में आरंभ में मिठास तो लगती है, 2-4 बालक हों, शरीर दुर्बल हो जाए, फिर श्रृंगार में कड़वास आ जाती है। शरीर बिगड़ जाता है तब बुद्धि सुधरती है। शरीर जब तक अच्छा है तब तक बुद्धि बिगड़ी रहती है। शरीर जब बिगड़ जाता है तब बुद्धि सुधरती है। शरीर जब रोगी होता है, शरीर जब दुर्बल हो जाता है, शरीर जब बिगड़ जाता है तब बुद्धि सुधरती है, विवेक जागृत होता है। संसार के सभी रस में कड़वा ज्यादा है, ये रस बेकार है। प्रेम रस अति मधुर रस है। श्री कृष्ण प्रेम रस के स्वरूप हैं। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जीव जगत के साथ प्रेम करके ही दुखी हुआ है। जगत के साथ प्रेम करोगे तो दुखी ही होगे। जीव परमात्मा के साथ प्रेम करे तो दुख की समाप्ति हो जाए। प्रेम बिना कोई रह नहीं सकता। कलयुग के लोगों में प्रेम शब्द को बहुत बिगाड़ दिया है। मोह को ही प्रेम समझते हैं। मोह और प्रेम दोनों का आकार थोड़ा समान है। मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। मोह शरीर का धर्म है। शरीर जब तक अच्छा है तभी तक मोह रहता है। शरीर दुर्बल हो जाए, शरीर रोगी बन जाए,
शरीर में रोग का घर बन जाए, फिर शरीर में मोह नहीं रहता। मोह शरीर का धर्म है, मोह का नाश होता है, प्रेम का नाश नहीं होता, प्रेम तब भी रहता है। श्री कृष्ण प्रेम रस स्वरूप है। श्री कृष्ण की मधुर कथा जो सुनता है, धीरे धीरे भगवान उसके मन को खींच लेते हैं। श्री कृष्ण की आकर्षण शक्ति बहुत अलौकिक है। भगवान से प्रार्थना करो, मेरा मन बहुत बिगड़ा हुआ है, मेरा मन बहुत पाप करता है, मैं देखता हूँ, मैं उसको रोक नहीं सकता। मानव को खबर रहती है कि मन पाप कर रहा है, तो भी मानव अपने मन को रोक नहीं सकता। मेरा मन बहुत बिगड़ा हुआ है। भगवान के साथ ऐसी बातें करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे मन को खींच लो। भगवान जिसके मन का आकर्षण करते हैं, उसी का मन संसार से हटता है। संसार के विषयों में माया का ऐसा आकर्षण है कि जीव संसार में अनेक बार दुखी होता है, तो भी उसे विषय ही, संसार विषय ही मीठे लगते हैं। विषयों में मन से घृणा नहीं होती। जो बार बार कृष्ण कथा सुनता है, प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करता है, प्रभु को मनाता है, भगवान उसके मन को खींच लेते हैं। भगवान मन का आकर्षण करके प्रेम रस का दान करते हैं। भगवान जिसको प्रेम रस देते हैं, उसी का मन संसार के विषयों से हटता है। श्री कृष्ण प्रेम रस के स्वरूप हैं। प्रेम रस अति मधुर है। संसार में जितने रस हैं, उन्हें भोगने के बाद जीव नीरस हो जाता है। प्रेम रस ऐसा मधुर रस है, इस प्रेम रस को जो अनुभव करता है, उसका जीवन रसमय हो जाता है। संसार के रसों में भोग्य और भोक्ता ऐसा भेदभाव होता है। एक भोग्य है, एक भोक्ता है। प्रेम रस ऐसा मधुर है कि इसमें भोग्य और भोक्ता दोनों मिट करके एक हो जाते हैं। यह ऐसा मधुर रस है। प्रेम रस जीव को परमात्मा के साथ एक रूप बनाता है। अति मधुर प्रेम रस की कथा अब आरंभ होगी। कल हम श्रवण करेंगे। भागवत नवनीत से परीक्षित द्वारा सुखदेव जी से कृष्ण कथा सुनाने की प्रार्थना करना। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करणी है दुख हरणी, है सुख करणी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जब फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। नीलांगुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भागं,
आडौ महाशयचारुचकं नमामि रामं रघुनाथनाथं नमामि